शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य के मन में शिव जी के प्रति भक्ति के भाव प्रफुल्लित होते हैं और इससे मनुष्य जो होता है काम क्रोध लोभ जैसे विकारों से धीरे धीरे छुटकारा पाने लगता है और आध्यात्मिक राह पकड़ लेता है। बस करना ये है कि इस कलयुग में श्री शिव जी की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। श्री शिव जी की कथा कभी भी सुने तो पूरी कथा सुने, आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों ये कथा जो है भाई बहन पे आधारित है। भाई बहुत गरीब था और बहन काफ़ी धनी परिवार में थी, इसी पर आधारित है और कैसे गरीब भाई पर श्री शिव जी की कृपा हुई। दोस्तों मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जानकारी शेयर करिएगा, जिससे हमको नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दोस्तों एक नगर था, उसमें एक पति पत्नी रहते थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का था और लड़की थी। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। किसी कारणवश पति और पत्नी दोनों का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था और पुत्र का भी विवाह कर दिया था। पुत्री का विवाह बहुत ही अच्छे घर में हुआ था, लेकिन जो पुत्र था उसका विवाह उस समय हुआ था जब उसका पति किसी बीमारी से ग्रसित था और काफ़ी धन खर्च हो रहा था, इसलिए उसका विवाह बहुत अच्छा नहीं हो पाया था और पुत्र था वो काफ़ी गरीब ही रह गया। जब वो मेहनत मजदूरी करता तो पैसे लाता और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो गरीब पुत्र था उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी आध्यात्मिक थी, श्री शिव जी का व्रत करती थी, ध्यान करती थी, डेली मंदिर जा कर के श्री शिव जी को जल चढ़ाती थी। दोस्तों हुआ ये कि एक बार जो उसकी बहन थी उसके यहाँ उसकी ननद का विवाह था। तो चूँकि बहन की ननद का विवाह था, बहन बहुत धनी थी, तो उसने सोचा कि अगर अपने गरीब भाई को बुलाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, तो उसने सभी रिश्तेदारों को बुलाया लेकिन अपने भाई को नहीं बुलाया। लेकिन रिश्तेदारियों से पता चल गया उसके भाई को कि उसकी बहन के यहाँ शादी है। चूँकि उसकी बहन उसको कभी नहीं बुलाती थी, तो उसका भाई चूँकि बहुत ही भावुक था, वो अपनी बहन से मिलना चाहता था। उसने सोचा चलो इसी बहाने बहन से मिल लेंगे और थोड़ा मन भी बहल जाएगा। लेकिन जब उसके भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तो उसकी पत्नी ने कहा तुम्हें बहन ने बुलाया तो नहीं है, तो तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कहा नहीं, मुझे कार्ड नहीं भेजा है लेकिन बुलाया है, किसी रिश्तेदार के थ्रू बुलाया है। और उसने झूठ बोल दिया और कहा मैं तो जाऊंगा। उसने कहा जाओ, तुम्हारी वहाँ बेइज्जती होना हो जाए कहीं, मुझे डर है। भाई ने कहा कुछ भी हो, बहन ही तो है, बेइज्जती करेगी तो क्या हुआ। भाई वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों जैसे ही भाई जो है बहन के घर के थोड़ी ही दूर पहुँचा था, बहन की जेठानी ने उसको देख लिया। वो दौड़ती हुई आई, कहा देखो तुम्हारा भाई आया है। तो उसकी बहन ने कहा उसको वहीं पे रोक दो और वो क्या है, क्या लाया है, कैसा लग रहा देखने में, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। चूँकि उसकी बहन को अपनी आन बान का बहुत ध्यान था, वो बहुत ही धनी थी, इसलिए उसको बहुत घमंड आ गया था। उसकी जेठानी ने कहा वो तो मैले मैले कपड़े पहने हुए है और हाथ में एक झोला लिए है, पैदल ही पैदल आ रहा है। इतने में उसकी बहन ने कहा उसको वहीं पर रोक दो और उसको पीछे के दरवाजे से अंदर ले आओ। वो उसकी जेठानी उसको पीछे के दरवाजे से अंदर ले गई। तो उसकी बहन ने अपने भाई से कहा तुमको जब मैंने बुलाया नहीं था तो तुम यहाँ क्या करने चले आए? उसने कहा बस मुझे देखने का मन कर रहा था, तुम्हारे को बहुत दिन से देखा नहीं था, इसलिए मैं चला आया। उसकी बहन ने कहा तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो तुम आ ही गए हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। उसकी बहन ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन तक वो बंद रहा, बिना खाना पानी खाए, थोड़ा सा खाना देती थी। भाई काफ़ी परेशान हो गया। भाई ने कोई युक्ति सोची वहाँ से भागने की। भाई ने दरवाज़ा खटखटाया तो जेठानी की लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसने कहा देखो मेरी बहन ने मुझे 2 दिन से बंद कर दिया है, मैं अपने घर भागा जा रहा हूँ, मेरे भागने जाने के बाद बताना, अभी मत बताना। उसकी जेठानी की लड़की ने उसका सहयोग किया और वो वहाँ से भाग गया। वो चूँकि 2 दिन से भूखा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे, भूखा हारा
पैदल पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में वो बहुत ही व्याकुल हो गया, उसके हाथ पैर बिल्कुल चल नहीं रहे थे, लेकिन वो हिम्मत करके सोच रहा था घर जाए। लेकिन उसको डर था कि घर जाएंगे तो उसके भाई, उसकी पत्नी, उसके बच्चे पूछेंगे कि तुम क्या लाई हो वहाँ से, तुम्हारी बहन इतने धनी घर में है तो उसने तुमको क्या दिया है। और उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे, उसका पेट भी खाली था। वो इसी चिंता को सता रही थी और उसको भूख भी लग रही थी। एक अंत में वो गश खा के गिर गया, क्योंकि भूख अपनी व्याकुलता बढ़ाई जा रही थी और वो बेहोश टाइप का हो गया। ऐसे में श्री पार्वती जी से देखा नहीं गया। पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा, इसकी पत्नी जो है डेली तो आपको ध्यान करती है, आपको जल चढ़ाती है, आपकी पूजा अर्चना करती है इतना, और देखिए आपके जो भक्त है उसका पति जो है वो भूख के मारे मर रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा, आप इसके लिए कुछ करिए। श्री शिव जी ने कहा ठीक है। तो श्री शिव जी ने एक वृद्ध का भेष बनाया और अपना पार्वती जी ने एक वृद्धा का भेष बनाया और दोनों उस बेहोश बालक के पास गए। श्री पार्वती जी से देखा नहीं गया। श्री पार्वती जी ने उसका सर जो है अपने बाहों में रख लिया और उससे कहा, तुम क्यों, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आए हो। उसने सारी अपनी बात बताई। तो कहा श्री पार्वती जी ने, तुम जा क्यों नहीं रहे हो। कहा, उसने कहा, मुझे डर है कि मेरी बहन ने मुझे कुछ दिया नहीं है तो मेरे घर वाले कहेंगे, मेरी पत्नी कहेगी तो तुम वहाँ करने क्या गए थे और काफ़ी बेइज्जती होगी मेरी बहन की। श्री पार्वती जी ने कहा, कोई बात नहीं, बगल थोड़ी ही दूर पे मेरा एक कुटिया है, चलो वहाँ पर चलो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दे देती हूँ। श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी ने उसको अपने बल से, अपने ध्यान से, अपने तेज से उसकी भूख मिटा दी और वो चैतन्य में अवस्था में आ गया और उसको अपनी कुटिया में ले गए। श्री पार्वती जी ने कहा, देखो मेरे बगीचे में थोड़े से तरबूज और ककड़ी लगी हैं, तुम चाहो तो इनसे अपना झोला भर लो। तो घर वाले जानेंगे कि बहुत सा सामान ये अपनी बहन के यहाँ से लाया है। उसने कहा ठीक है। तरबूज और ककड़ी वो भर करके अपने घर की तरफ गया। दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचा, उसकी पत्नी ने सोचा कि ये अपनी बहन के यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान लाया है। तुरंत पत्नी हाथ में पानी लेकर के आई। बच्चे ने घेर लिया कि पापा पापा, बुआ ने क्या भेजा है। जब पत्नी ने झोला खोला तो उसमें तरबूज और ककड़ी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी पत्नी ने तरबूज देखा, झोला देखा, उसने सोचा शायद इसकी बहन ने बहुत अच्छा सामान उसको भेज दिया हो। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने तरबूज को काटने की कोशिश की तो उसमें सब हीरे और मोती भरे हुए थे, सोना भरा हुआ था, ककड़ियों में सब हीरे भरे हुए थे। दोस्तों, पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा कि तुम्हारी बहन ने तुमको काफ़ी सम्मान से भेजा है। उसके भाई ने अपनी बहन का सम्मान करते हुए ये नहीं बताया कि जो सच्ची घटना थी वो नहीं, वो छुपा ली। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग सुखीपूर्वक रहने लगे और उसका धन आ गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन की वजह से तुम इतने धनी बने हो, क्यों ना एक दिन अपनी बहन को यहाँ बुला लो। उसने कहा ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। उसने अपनी बहन को यहाँ पे बुलाया और बहन यहाँ उनके ठाट बाट देख करके बहुत ही दंग रह गई। बहन जब अपने घर से जाने लगी तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपके लिए जूती बनवा के दूँगी तभी आप जाएंगे। तो जूती वाले ने कहा, जूती बनाने में 2 दिन लगेंगे, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था जूती जो बोलने वाली जूती हो। तो मोची ने जूती बनाई और जब जूती बनकर तैयार हुई तो उसकी बहन ने पहना। उसको जूती बहुत पसंद आई क्योंकि उसमें हीरे और सोने जड़े हुए थे। लेकिन जब वो जूती पहन के चलती थी, चूँकि वो बोलने वाली जूती थी, वो ये बोलती थी कि असहाय का कोई सहारा नहीं है, असहाय का कोई सहारा नहीं है, गरीब भाई का कोई सहारा नहीं होता है। ऐसे में उसकी जो पत्नी थी उसने कहा, इसका क्या राज है, मुझे इसका राज बताओ, ये क्यों ऐसा बोल रही है। तो उसके भाई ने कहा, इसमें क्या है, मैं बस जूती है, ये तो इसको तो कुछ ना कुछ बोलना ही था, ये तो मोची जाने उसने ऐसा क्या ऐसा फिट किया है कि जो यही बोल रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी बहन ने इतने कीमती हीरे उसमें लगे हुए थे कि वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रही थी कि वो क्या बोल रही है। उसने जूते पहने और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन उसकी पत्नी से रहा नहीं गया। उसकी पत्नी बार बार उससे पूछ रही थी कि इस जूती ये यही क्यों बोल रही है कि गरीब भाई का कोई सहारा नहीं होता है और इस दुनिया में गरीब का कोई सहारा नहीं है, गरीब भाई का कोई सहारा नहीं है। वो जानना चाहती थी। उसने बहुत दबाव डाला अपने पति पे कि मुझे बताओ वो जूती जो है यही क्यों बोल रही थी और ये जूती बनवाने में इतना टाइम क्यों लगा। पति निराश हो गया क्योंकि पति कभी नहीं चाहता था, उसका जो भाई था कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन की बेइज्जती करे। और
लेकिन जब पत्नी ने मजबूर कर दिया तो आखिर में उसने बता ही दिया कि मेरी जब मैं अपनी बहन के यहाँ गया था तो बहन ने सम्मान नहीं किया था, बल्कि उल्टे हमारा अपमान किया था और हमको खाना पानी नहीं दिया था, हमको घर में दरवाजे में बंद कर दिया था। और मैं अभी तक झूठ इसलिए बोल रहा था कि मेरी बहन का अपमान ना हो, कुछ भी हो मेरी बहन है, आज नहीं तो कल उसको ज्ञान आएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा तुमको पहले बता देना चाहिए था। फिर उसने भाई ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई, कैसे शिव जी ने भेष बदल करके, पार्वती जी ने भेष बदल करके उसकी मदद की और उसको काफ़ी धन दौलत दिया। और उसने ये भी बताया उसके पति ने कि तुम जो इतना पूजा पाठ करती हो, श्री शिव जी का ध्यान करती हो, उसी की कृपा है, उसी की बदौलत श्री शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने हमको इतनी धन दौलत दी है। क्योंकि उसका पति जो था भाई, वो कभी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद उसका भाई जो था वो भी काफ़ी शिव जी का भक्त हो गया। दोस्तों, श्री शिव जी ने जैसे इस गरीब भाई पर कृपा की, वैसे ही शिव जी सभी पर कृपा करें। श्री पार्वती जी की कृपा हो, श्री लक्ष्मी जी की कृपा हो, सभी दर्शकों पर श्री शिव जी की कृपा हो। और दोस्तों, श्री शिव जी की कथा कभी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। आधी अधूरी कथा सुनने से व्यक्ति को पूर्ण फल नहीं मिलता है। श्री शिव जी की कृपा एक बार हो जाए तो अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो श्री शिव जी अपने भक्तों का उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे एक माता अपने बच्चों का ख्याल रखती है। और श्री शिव जी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक लोटा जल अगर उनको कोई चाहता है, उनका ध्यान करता है, तो श्री शिव जी के धाम को प्राप्त होता है। और श्री शिव जी की कृपा उसको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाती है। दोस्तों, श्री शिव जी जो हैं व्यक्ति का मानसिक उत्थान करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि श्री शिव जी की भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती है। अगर कोई एक बार भी ओम नमः शिवाय बोल रहा है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। लेकिन जो मनुष्य को ये रहता है ना कि मैं भक्ति भी करता हूँ और मुझे फल नहीं मिल पा रहा है और मैं गरीब का गरीब हूँ, तो उसका ये कारण होता है, श्री शिव जी का ये कहना है कि व्यक्ति को उसके जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये मृत्युलोक है। लेकिन अगर व्यक्ति पूर्व जन्म में उसके प्रारब्ध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो अगर हमारी शरण में आ गया है, श्री शिव जी की शरण में आ गया है, तो उसको जो प्रारब्ध है, उसके जो कष्ट हैं, उससे छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन कष्टों से राहत मिल सकती है। और जैसे ही व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों को भोग लेता है, उसके बाद निश्चित रूप से श्री शिव जी उस पर कृपा करते हैं, उसको धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं। ज़रूरत ये होती है श्रद्धा की। और जब भी कोई उतार चढ़ाव जीवन में आए तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये सब शिव जी की कृपा से हो रहा है और श्री शिव जी जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। जय ओम नमः शिवाय।